हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में अपने मन की बात को जारी रखते हुए सावरकर जो है बौद्धों पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने ही स्वजातीय बंधुओं को भिक्षु संघ में शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे उनके राज्य की सेना में युद्ध कला में निपुण लोगों की कमी होने लगी। इस चीज का फायदा उठाकर आक्रमणकारियों ने तथागत बुद्ध के राज्य पर आक्रमण कर उसे मृत्यु पाश से जकड़ लिया और यही जकड़न जो है भारत की तरफ बढ़ने लगी फर्दर। ये आक्रमणकारी कौन थे इसका कोई वे जिक्र नहीं करते एज यूजुअल। उसके बाद वे भारत में लिखी जाने वाली इतिहास की पुस्तकों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले इतिहास की पुस्तकें जो थी वो मुसलमानी आक्रमणकारियों के वर्णन से शुरू हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने आके सब चौपट कर दिया और एक नए किस्म का इतिहास यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे सावरकर को खासा दुख है। और फर्दर वे लिखते हैं कि अशोक की उपलब्धियां मात्र उसकी उपलब्धियां थोड़ी थी, अशोक की उपलब्धियों को हिंदू जो है वो अपनी ही उपलब्धियां समझते हैं। इस तरीके से वे ये बयां करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने पहले के जो इतिहास था, पुरातन इतिहास, उसको हाईजैक करके रखा हुआ था। लाख कोशिश करी उसको दफनाने की, लेकिन अंग्रेजों ने आकर सब चौपट कर दिया उसे उजागर करके। यहां तक कि वे तथागत बुद्ध के शांति संदेशों का भी मजाक उड़ाते हैं कि दुनिया जो है वो शांति संदेशों से नहीं चलती, दुनिया चलती है तलवार से, तीरों से। और आज की मौजूदा दुनिया में तथागत बुद्ध जो हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो यहां पर हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था और आज हम इससे आगे चर्चा को लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है हिंदू खड़ग का यथोचित प्रत्युत्तर। तो ये प्रत्युत्तर क्या था? आज के एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और जानिएगा कि हिंदू खड़ग ने किस तरह भारत की धरती को रक्त रंजित कर दिया। इस चीज का इकबालिया बयां सावरकर खुद कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स में। तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा यदि आप महत्वपूर्ण जानकारियां चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ। इस बार पुनः प्रकट हुई हिंदू तलवार की विजय निस्संदेह थी। विक्रमादित्य फुटनोट 25। तो पहले पढ़ ही लेते हैं। विक्रमादित्य सम्राट अशोक अथवा अशोक वर्धन ने ख्रिस्त पूर्व, तो ख्रिस्त का मतलब यहां पर हो गया ईसा मसीह से, जिसे हम अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं। तो यहां पर इन्होंने भाषा भी जो है वो कोई बहुत अच्छी इस्तेमाल नहीं करी है। ख्रिस्त पूर्व 273 से 237 तक राज किया। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार के पुत्रादि ने बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत कष्ट उठाकर किया। तो यहां पर ये फुटनोट जो है वो विक्रमादित्य के ब्यौरे से मुझे तो कहीं मैच करता हुआ लग नहीं रहा है। इसी किस्म के फुटनोट इस पुस्तक में हैं। जैसे मन की बात है वैसे मन की बात के फुटनोट्स हैं। विक्रमादित्य ने अन्य देशीय आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की भूमि से खदेड़ दिया तथा ललितादित्य यानी फुटनोट 26, जिसने मंगोलिया व तारतार की गुफाओं में शत्रुओं को पकड़कर सजा दी, वे दोनों परस्पर पूरक थे। तो ललितादित्य कौन था ये हम पढ़ लेते हैं। विक्रम संवत्सर इन्हीं का स्मारक है। इस विषय में विद्यमान मतभेदों को समझते हुए सावरकर खंड 3 सोनेरी पाने पृष्ठ 226 से 236 तक का अवलोकन करें। तो लीजिए, हर बार फुटनोट जो है वो इनकी अपनी ही पुस्तक के हैं, अपनी ही मनगढ़ंत कहानियों के हैं और ये दोनों ही कहीं मैच नहीं कर रहे हैं अपने फुटनोट से नाम। जो कार्य केवल शाब्दिक प्रेमियों से सिद्ध नहीं हो सका, तो यहां पर बौद्धों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके शांति संदेशों का मजाक उड़ा रहे हैं कि मीठे मीठे बोल बोलने से कुछ नहीं होता। वे इन लोगों ने पराक्रम तथा पौरुष से कर दिखाया कि शांति संदेशों से कुछ नहीं होता, तलवारों की धार से ही सब कुछ होता है। एक बार राष्ट्र पुनः पूर्व के यश शिखर पर जा पहुंचा। जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रकाश फैल गया। स्वातंत्र्य, सामर्थ्य तथा सुयश प्राप्त होने का विश्वास होते ही नया तत्व ज्ञान, कला, शिल्प, कृषि तथा वाणिज्य, विचार, आचार को अप्रत्याशित रूप से प्रोत्साहित प्रारंभ होना आरंभ हो गया। परंतु ये प्रतिक्रिया चरम सीमा तक पहुंचे जाने से कुछ दोष भी दिखाई देने लगे। अब दोष क्या थे? जैसे कि वैदिक कर्म का पुनरुत्थान करो, यानी कि वैदिक कर्म जो है उसमें सुधारों की गुंजाइश है, उन्हें सुधारो। और ये तो
सिर्फ फॉलो करना जानते हैं, सुधार क्या होता है तो जानते ही नहीं है। सुधरना इनकी नियति नहीं है। वेदों पर पुनश्च ध्यान दो, ये राष्ट्रीय घोषवाक्य बन गए। उस समय की राजकीय स्थिति में ऐसा होना अत्यंत आवश्यक था। क्यों आवश्यक था, कैसे आवश्यक था, ये कुछ नहीं बोला जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, सत्य धर्म से विश्व पर विजय पाने का बौद्ध धर्म का विफल प्रयोग। अब जरा इसे ध्यान से सुनिए। विश्व धर्म का संदेश अखिल विश्व में प्रसृत करने का प्रथम विशाल प्रयास बौद्ध कर्म द्वारा किया गया। हे भिक्षुओं, जाओ विश्व की 10 दिशाओं में संचार करो, विश्व धर्म को संदेश अखिल विश्व को दो। वास्तव में ये एक व्यापक स्वरूप का विश्व कर्म ही था। ये पर्यटक देश पर शासन करने अथवा धन लाभ की अभिलाषा से नहीं किए जाते थे। तो ये बात तो चलिए ईमानदारी से लिख रहे हैं कि ये जो शांति संदेश थे ये किसी लालसा से, किसी लालच में पढ़कर नहीं किए जाते थे। ये लोगों को एजुकेट करने के लिए किए जाते थे। उस धर्म द्वारा किया गया कार्य वास्तव में कितना ही महान क्यों न हो, मनुष्य के अंतःकरण से पशुवत मानसिकता, राजनीतिक इच्छाएं, आकांक्षाएं या व्यक्तिगत स्वार्थ के बीज उखाड़कर नष्ट नहीं कर सका, जिससे कि हिंदुस्तान तलवार को त्याग कर निश्चिंत होकर हाथ में माला लिए जाप करता। तो यहाँ बौद्धों का मजाक उड़ा रहे हैं कि शांति शांति करने से कुछ नहीं होता। वैसे मेरा भी यही मानना है कि शांति बनाए रखने के तरीके भी पता होने चाहिए। फिर भी शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त करने के बजाय शांतिपूर्ण मार्ग से तथा सत्य के आचरण द्वारा इस विश्व को जीतने में ही हिंदुस्तान ने अपना विश्वास कायम रखा और प्रयास भी किया। लेकिन इसी उदारता के कारण हिंदुस्तान लालची लोगों के उपहास का विषय बन गया। और ये लालची लोग कौन थे? ये लोग स्वयं थे। सारे उसमें उपहास ही उड़ाते चले आ रहे हैं शांति संदेशों का। बुद्ध जिन्होंने भारत की धरती से निकलकर इस धर्म को पूरी दुनिया में फैला दिया और यहां के हिंदू उन्हें उपहास का विषय मानते हैं। सूक्ष्म जीव जंतुओं की जान बचाने के लिए हाथी घोड़ों को पिलाया जाने वाला पानी भी छान कर दिए जाने की आज्ञा हिंदुस्तान के राजाओं ने उस समय दी थी। इसका जिक्र कहां से इन्होंने लिया है, कोई फुटनोट नहीं है। समुद्र की मछलियों को खिलाने हेतु समुद्र में अन्न डाला जाता है, लेकिन क्या विश्व के अन्य लोगों ने मछलियों को चाव से खाना छोड़ दिया या बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाना बंद कर दिया? तो ये वाला जो प्रकरण है, बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाना बंद कर दिया, हम पहले भी किसी टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। मैं इस वक्त भूल रही हूं। यदि आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में मेरी भी याददाश्त दुरुस्त करवाइएगा। अब इसका एक यही मतलब है कि ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य जिसे सोचने समझने की ताकत प्रकृति से मिली है, अगर वो भी ऐसे ही जानवरों जैसा बर्ताव करे तो फिर क्या फर्क है हमारे इंसान होने में और एक जानवर में? तो इंसान जो हैं वो मछलियां नहीं होते, ये सावरकर को मालूम नहीं शायद। हिंसा को पूर्ण रूप से नष्ट करने के प्रयास में हिंदुस्तान ने अपना ही सर ओखली में देकर अपने ही हाथों से मूसली चलवाई। तो मतलब अहिंसा की बात करना बेवकूफी पने की बातें हैं। अंततः तलवार की पात के सामने घास की पात की कुछ नहीं चलती। यह बात हिंदुस्तान ने अनुभव से सीखी। जब तक संपूर्ण विश्व के दांत तथा नाखून रक्त रंजित हैं और जब तक राष्ट्रीय तथा वांशिक भेद मानव को पशुता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल है, तब तक अपनी आत्मा के प्रकाश के अनुसार इन लाइनों पर जरा आप ध्यान दीजिए कि सावरकर क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अपनी आत्मा के प्रकाश के अनुसार किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक अथवा राजकीय जीवन में उन्नति करनी है तो राष्ट्रीय तथा जातीय बंधनों से उत्पन्न शक्ति की अवहेलना करना हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं होगा। तो राष्ट्रीय भावना यानी कि हिंदू राष्ट्र की भावना सब में जगाई जाए और जातीय बंधनों से उत्पन्न शक्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कि मतलब अपनी जात का भला करो, अपने लोगों से सांठगांठ करके शासन करते रहो। तो यदि आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा, चंद्रभान जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी
प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत और विष दोनों निकले, तो अमृत जो था देवताओं ने आपस में बांट लिया और विष जो है वो सब धकेल दिया दूसरी तरफ असुरों के लिए, और जिसे शिव ने पी लिया। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि और आजकल जो है वो अमृत काल चल रहा है, इसका क्या मतलब है, अपने ही लोगों में बांट लो सब कुछ। उसे आप इन शब्दों से सावरकर के कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है सावरकर के द्वारा। और आज की मौजूदा सरकार हूबहू अपने गुरु के नक्शे कदम पर ही चल रही है। इसलिए विश्व बंधुत्व आदि शब्दों का केवल वाणी में ही प्रयोग किए जाने के कारण तथा कृति विहीनता के कारण विद्वानों के मन में घृणा उत्पन्न हुई। बहुत खेदपूर्ण उन्होंने कहा, क्या कहा ये सुनिए, ये त्वया देव निहिता असुराश्चे विष्णुना ते जाता मलेच्छ रूपेण पुनरद्ध महितले व्यापादयन्ति ते विप्रान घ्रन्ति यज्ञादिकः क्रियाः हरन्ति मुनि कन्याश्च पापाः किम किम न कुर्वन्ति मलेच्छ क्रांते चे भूलोके निर्वष्ट कार मंगले यज्ञ यागादि विच्छेदाद देवलोका अवसिदति। गुणाढ्य फुटनोट 27। तो ये गुणाढ्य क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। चंद्रापीड़ के पश्चात कश्मीर के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ ललितादित्य ने तिब्बत पर अधिकार किया, गोभी के मरुस्थल पार की तथा वहां उसका निधन हुआ। तो ये एक टेक्स्ट का विवरण यहां पर दिया जा रहा है और फुटनोट जो है वो मैच नहीं कर रहा है इस टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन से। खैर क्या ही बोल सकती हूं मैं, मेरिटोरियस लोगों की है ये किताबें। जिस नितांत रम्य भूमि ने श्रद्धा युक्त अंतःकरण से भिक्षु वस्त्रों को अंगीकृत किया था, खड़ग को त्याग कर हाथों में सुमरिनी लेकर भगवान का नाम जपते हुए अहिंसा की प्रतिज्ञा की थी, उस भूमि को जलाकर जिन्होंने वीरान बना दिया, उन शक हूणों की हिंस्र टोलियों को सिंधु के पार खदेड़ दिया गया तथा नए सुदृढ़ राज सत्ता स्थापित की गई। उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का अनुभव, ध्यान से सुनिए क्या अनुभव हुआ, उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का अनुभव हुआ होगा कि यदि धर्म ने भी इस कार्य को सहायता दी तो कितना प्रचंड शक्ति सामर्थ्य निर्माण किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान और आज का मौजूदा हिंदू राष्ट्र एक ही बात है। सावरकर बड़ी स्पष्ट भाषा में इस चीज को लिख रहे हैं कि यहां से हिंदू धर्म का जन्म होता है। तो अब आप समझ लीजिए हिंदू धर्म जो है दुनिया के सबसे नवीन धर्मों में से एक है, या यूं कहूं सबसे नया धर्म है ये, कि अशोक के बाद उसके साम्राज्य को जो उसके सक्सेसर्स थे उससे छीन लिया पुष्यमित्र शुंग के जरिए और उसकी सारी राजसत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करके बहुत बड़े क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, अपने प्रभाव में कर लिया। और फिर इन्हें जरूरत महसूस हुई, ये टेक्निक जो है इन्होंने बौद्ध धर्म से सीखी कि लोग जो हैं वो मानसिक तौर पर प्रवृत्ति से धार्मिक होते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई धर्म चाहिए। और इन्होंने बौद्धों से ये सीखा कि यदि हम भी हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म चलाएं तो हम लोगों को ज्यादा जोड़ सकेंगे। ये इसका मतलब है। ये लाइन मैं दोबारा पढ़ देती हूं आपकी सहूलियत के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक नई सुदृढ़ राजसत्ता स्थापित की गई। उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का अनुभव हुआ होगा कि यदि धर्म ने भी इस कार्य को सहायता दी तो कितना प्रचंड शक्ति सामर्थ्य निर्माण किया जा सकता है। और यहां से हिंदू धर्म का चलन शुरू हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को तो आप बेहद ध्यान से सुनिएगा और जो सावरकर इकबालिया बयान कर रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। बौद्धों के विश्व धर्म को हिंदुओं के राष्ट्र धर्म का प्रत्युत्तर कैसे। यह सच है कि शत्रु में तथा हम लोगों में एक भी गुण समान हो तो उससे लड़ना
लड़ने की हमारी शक्ति कम हो जाती है। जो गुण हमें विशेष रूप से प्रिय होते हैं तथा जिन्हें आत्मसात करने में हमें गौरव का अनुभव होता है, वे सभी गुण आदि हमारे किसी मित्र में विद्यमान हों, तब यह व्यक्ति हमारा सर्वाधिक प्रिय मित्र बन जाता है। यानी कि लाइक माइंड लोगों के साथ जुड़ने की बात कह रहे हैं। और यहां पर किसे दुश्मन बता रहे हैं ये जानिए। इसी तरह जिस शत्रु में तथा हम में ममत्व अथवा समानत्व का कोई बंधन नहीं होता, उसका प्रतिकार अधिक कठोरता पूर्वक किया जाता है। तो पहले ही पूरा 3rd चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं कि बौद्ध धर्म यदि खतरा नहीं बनता हिंदू धर्म के लिए, तो उसका ये लोग समूल नाश करने की सोचते भी नहीं भारत की धरती से। और यहां पर वे बता रहे हैं कि बौद्धों में और हिंदू धर्म में कोई समानता किसी तरह की नहीं थी हिंदुओं में, इसीलिए ज्यादा कठोरता से इनका नाश किया जाना चाहिए था। विशेषतः उस समय हिंदुस्तान विश्व बंधुत्व तथा अहिंसा के नशे में इतना डूबा हुआ था कि आक्रमणकारियों का प्रतिकार करने की इसकी शक्ति ही नष्ट हो चुकी थी। इसी हिंदुस्तान में अन्याय के प्रति लोगों के मन में कटु द्वेष प्रज्वलित करने का तथा शाश्वत प्रतिकार शक्ति का वरदान प्राप्त करा देने के लिए दोनों के लिए पूज्य पूजा प्रार्थना तथा मठ संस्थाओं को नष्ट करना आवश्यक था। मठों को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। न केवल बौद्धों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, मठों में जहां इनकी शिक्षाएं दी जाती थी उनका भी इन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया। और ये खुद इस बात को लिख रहे हैं, ये मैं नहीं इंटरप्रेट कर रही हूं, सावरकर की खुद की राइटिंग्स इस बात को बता रही हैं। तत्पश्चात ही यह कार्य अत्युत्तम प्रकार से किया जाना संभव था। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में गला घोंटकर खत्म किया था, उन शत्रुओं के साथ ही पूजा प्रार्थना तथा मठ आदि के माध्यम से हिंदुस्तान ने अपने सहधर्मी बंधु कहकर नाता जोड़ने का काम पहले भी किया था। लेकिन ऐसे विश्व धर्म का क्या उपयोग जिसने हिंदुस्तान को असुरक्षित और असहज अवस्था में तो छोड़ा ही, साथ साथ अन्य राष्ट्रों की क्रूरता और पशुता भी कम न करा सका। तो सीधा झूठी झूठी बात लिख रहे हैं। यदि ये बौद्ध धर्म इतना ही बेकार होता तो ये यहां से निकलकर दूसरे देशों में फैल ही नहीं सकता था। संरक्षण का एकमात्र मार्ग अब नजर आता है तो वह है राष्ट्रीयता की भावना से उत्पन्न बलशाली एवं पराक्रमी पुरुषों की समर्थ शक्ति। अवास्तव तत्व ज्ञान के जंजाल में फंसकर हिंदुस्तान ने अपना रक्त तो बहाया, परंतु उसका परिणाम विपरीत हुआ। तो अब फिर से बता रहे हैं कि कितनी बेवकूफी करी लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाकर, अहिंसा का रास्ता अपनाकर। रास्ता हमेशा हिंसा का ही सही होता है। तो यहां पर आज का एपिसोड में समाप्त करती हूं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिसे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं। सबसे पहले तो ये कि हिंदू धर्म कहां से शुरू हो रहा है, अब ये आपको पता चल चुका है कि हिंदू धर्म, अभी तक तो हिंदू वे अपने आप को बोल रहे थे, हिंदुस्तान कभी हिंदू कभी सिंधु, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आप को सिंधु वर्ड हटाकर हिंदू कहना शुरू कर दिया और अंत में ये कबूल किया कि अब एक धर्म की जरूरत महसूस होने लगी थी, ताकि लोग जो है वो धर्म भीरू होते हैं, धर्म से डरने वाले होते हैं, उनको एक साथ एकजुट किया जा सके। जो पहले से ही एक बौद्ध धर्म के जरिए एकजुट हो चुके थे, उनको सिर्फ कन्वर्ट करना था हिंदू में। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कहां से आ रही है और ये कितनी घातक है, कितनी हिंसक है, ये भी अब आप जान चुके हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर विचार मंथन जारी रखिएगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आपने क्या नया सीखा, आपके क्या विचार है, वो सब कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज्ञा लेती हूं, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी न भूलें। मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।